देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। इस बारे में आपसे विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय मंत्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही मैं निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी तथा उप महानिदेशक आयुष मंत्रालय श्री सत्यजीत पॉल का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को आमंत्रित करता हूँ कि वो प्रेजेंटेशन। हमारे मीडिया प्रभारी जीएम साहब, हमारे डीडीजी, मेरे प्यारे मीडिया बंधुओं, हमारे मंत्रालय से आए हुए सभी अधिकारी एवं अधिकारीगण, मंत्री जी के मंत्रालय से आए हुए सभी अधिकारीगण, आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हम 10वें आयुर्वेद दिवस के कर्टन रेजर प्रोग्राम में एकत्रित हुए हैं हम सभी लोग। नेक्स्ट, आयुर्वेद दिवस के मुख्य रूप से उद्देश्य जो है हमारे पास वो प्रोत्साहन एवं प्रतिष्ठा, जिससे आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल के अग्रभाग में स्थापित करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में योगदान हेतु आयुर्वेद की संभावनाओं का उपयोग, रोग भार, रुग्णता, मृत्यु दर को आयुर्वेद की क्षमता से कम करना, मनुष्य, पशु, पौधों और पर्यावरण के लिए आयुर्वेद के समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से आगे बढ़ाना, आयुर्वेद में विश्वास एवं विश्वसनीयता बढ़ाना, सामुदायिक सहभागिता को जागरूक करना, आयुर्वेद के साक्ष्य आधारित चिकित्सा प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करना, रोग से स्वास्थ्य की संस्कृति को बढ़ाना। आयुर्वेद के समग्र लाभों से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, पिछले वर्षों में जो विषय रहे हैं उनमें से मुख्य रूप से हमारे लिए मधुमेह की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आयुर्वेद, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद दर गठित किया गया था और स्पेशली शोध, शिक्षा, रोगी सेवा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बन चुका है। इस समय हमारे पास 300 से अधिक स्नातक विद्यार्थी 10 सब्जेक्ट्स में पीजी और स्पेशल हमारे 100 संज्ञाओं का हॉस्पिटल वहाँ पे विकसित हो चुका है और अभी तक कुल 22 से अधिक स्पेशलिटी ओपीडी, जिसे हम विशिष्ट बाय रोगी से जो स्पेशल हम करते हैं कि जैसे जरा व्याधि है। आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी से निवेदन करता हूँ कि वे मीडिया को संबोधित करें। आज के इस कर्टन रीजन के अवसर पर यहाँ उपस्थित डीडीजी आयुष मंत्रालय श्री सत्यजीत पॉल जी, प्रिंसिपल डीजी पीआईबी श्री धीरेन्द्र ओझा जी, डायरेक्टर आया डॉक्टर पीके प्रजापति जी, मीडिया और प्रेस जगत के सभी मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस कर्टन रेजर कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आयुष मंत्रालय वर्ष 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती के शुभ अवसर पर विशिष्ट विषयों के साथ आयुर्वेद दिवस मना रहा है और पिछले एक दशक में इन समारोहों में संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण द्वारा समर्थित जन भागीदारी और जन आंदोलन का इसे रूप मिला है। मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है कि आम जन की भागीदारी से पिछले 10 सालों के आयुर्वेद दिवस के आयोजन ने आयुर्वेद को एक वैश्विक पहचान दी है। वर्ष 2017 में इसमें केवल 24 देशों की भागीदारी थी और 24 में यह आयोजन
2024 में यह आयोजन 1 से 50 देशों तक पहुंचकर वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। साथियों, इस वर्ष से एक ऐतिहासिक कदम के रूप में भारत सरकार ने शरद ऋतु संधिकाल के साथ आयुर्वेद दिवस समारोह के आयोजन के लिए वार्षिक तिथि के रूप में 23 सितंबर को निर्धारित किया है। इस वर्ष हम आयुर्वेद दिवस का 10वां संस्करण आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट थीम के साथ मना रहे हैं। यह थीम आयुर्वेद को वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ती है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य और हमारे पृथ्वी के कल्याण दोनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। इस वर्ष 10वें आयुर्वेद दिवस के लिए नोडल संस्थान के रूप में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा का केंद्र को चुना गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के केंद्र गोवा में मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी एक वैश्विक कल्याण गंतव्य के रूप में राज्य के उद्भव को रेखांकित करता है, जो इस वर्ष की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट को बढ़ाने के लिए सही अंतर्राष्ट्रीय नजरिए को पेश करता है। आगामी 23 सितंबर 2025 को आया गोवा में एक ऐतिहासिक आयुर्वेद दिवस महोत्सव की शुरुआत होगी। इसमें नीति निर्माताओं को, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, छात्रों, उद्योग जगत और आयुर्वेद के अन्य सभी हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा। इस कार्यक्रम में गोवा के आदरणीय राज्यपाल श्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू जी, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक जी और गोवा के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे जी भी शामिल होंगे। आयुर्वेद दिवस के उत्सव के ही दिन आया गोवा में एक ऐतिहासिक उद्घाटन किए जाएंगे, जिसमें कैंसर के लिए आधुनिक एकीकृत एन्कोलॉजी इकाई का उद्घाटन शामिल है। गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से आया गोवा इस वर्ष की थीम के अनुरूप स्थानीय खाद्य विरासत, पोषण और टिकाऊ खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रान भाजी उत्सव को भी मेजबानी करेगा। साथियों, साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 2 अन्य महत्वपूर्ण अभियानों के विषय में मैं कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 2017 से चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा 2025 का स्वच्छोत्सव उत्साह और जिम्मेदारी का संदेश देता है। वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य की व्यापक जांच और देखभाल सुनिश्चित कर परिवार व समाज को सशक्त करता है। ये दोनों पहले आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट से गहराई से जुड़ी है, क्योंकि स्वच्छता, महिला स्वास्थ्य और आयुर्वेद मिलकर स्वस्थ समाज और संतुलित प्रकृति का आधार बनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से स्वच्छता ही सेवा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान एवं आयुर्वेद दिवस आयोजन में देश का आम जनमानस अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मैं आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से देश के हर नागरिक से इन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसे सफल बनाने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद। आयुर्वेद के बारे में जो भ्रामक प्रचार होता है, उससे निपटने के लिए मंत्रालय क्या कर रहा है? ये देखिए, आप सभी को मालूम है कि इस भ्रामक प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर डिसीजन दिया है और उसके लिए हमने भी एक वेबसाइट खोल रखी है आयुष मंत्रालय के माध्यम से। अगर ऐसा कोई भ्रामक प्रचार कर सकता है तो उस पर वो लोग कंप्लेंट कर सकते हैं और उसमें तुरंत हमारे मंत्रालय के माध्यम से अगर वो भ्रामक प्रचार है, गलत मालूमात लोगों को दे रहे हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाए। 11
धन्यवाद। मैं अनिल भंडा हूँ। बैठ के मंच से काफ़ी विस्तार में बताया गया आयुर्वेद के बारे में, और मेरा प्रश्न ये है कि देश जो है कुपोषण से ग्रस्त है, तो उस दिशा में मंत्रालय क्या कर रहा है? और दूसरा, जो जड़ी बूटी और अन्य पदार्थ इस व्यवस्था में चाहिए होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ किसी किस्म की वार्ता हो रही है या समझौता हो रहा है ताकि वो किसानों के माध्यम से उनको लाभ मिले और मंत्रालय को सप्लाई जो है अनइंटरप्टेड लॉजिस्टिक्स जिसको कहते हैं उसका कुछ हो रहा हो? ये देखिए, जो आपने पहला प्रश्न पूछा था, तो उसके लिए आयुष पोर्टल का लॉन्चिंग हमने यहाँ से ही किया था। वो पोर्टल के माध्यम से जो भी भ्रामक एडवर्टाइज होती है, लोग भ्रामक प्रचार प्रसार करते हैं, तो उस पर अंकुश लगाए जा सकते हैं। अभी जो आपने यहाँ पर पूछा कि किसानों को और जो भी हमारी जड़ी बूटियाँ है उसको बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय से क्या किया जा रहा है। अभी 1 महीना 1.5 महीने पहले ही ईश्वेद बायोटेक के साथ में हमने एक MOU किया है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ पर हम मेडिसिनल प्लांट जो जंगलों में आते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए उनके साथ में। आप देख रहे थे जोगिंदर डोगरा के साथ कलम न्यूज़ टीवी।